सीनियर सिटीजन्स हमारे समाज की एक ऐसी कौम है जिनको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और उन्हीं की प्रोटेक्शन के लिए सरकार ने बनाया है सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 जो कि सीनियर सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करता है और साथ में जो उनकी संपत्ति है उसको प्रोटेक्ट करता है। और आज के टाइम में मोस्टली ये देखा जाता है कि जैसे ही लड़के की शादी होती है तो शादी होने के बाद उस लड़के का व्यवहार जो है अपने माता पिता के साथ जो है काफ़ी हद तक बदल जाता है। और कई बार तो ये देखने को मिलता है कि वो अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देता है, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि सीनियर सिटीजन्स की प्रोटेक्शन के लिए जो है वो 4 अधिकार आ गए हैं जो कि सीनियर सिटीजन्स को घर के अंदर प्रोटेक्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में कौन से हैं वो 4 अधिकार जो कि सीनियर सिटीजन्स को घर के अंदर प्रोटेक्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि सीनियर सिटीजन्स जो हैं वो कौन होते हैं। सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी में उनको रखा गया है जिनकी उम्र जो है 60 या फिर उससे अबव है, उनको बोला जाता है सीनियर सिटीजन्स। तो अब हम बात कर लेते हैं वो 4 अधिकारों की जो कि सीनियर सिटीजन्स को उनके घर के अंदर प्रोटेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला अधिकार आता है वो है राइट ऑफ मेंटेनेंस, कि अगर कोई भी सीनियर सिटीजन्स है या फिर माता पिता हैं जो कि खुद को मेंटेन करने में कैपेबल नहीं है या फिर वो खुद को मेंटेन नहीं कर सकते हैं और उनका बेटा जो है या फिर बेटी जो है वो अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं और वो उनको जो है सीनियर सिटीजन्स को मेंटेन नहीं करते, उनकी दवाइयों का खर्चा नहीं उठाते या फिर जो उनकी बेसिक एमिनिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड नहीं करते, तो उस सिचुएशन में सीनियर सिटीजन्स के पास ये राइट है कि वो मेंटेनेंस जो है वो अपने बेटे से या फिर बेटी से मांग सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो 2 जगह अपने बेटे से या फिर बेटी से मेंटेनेंस मांग सकते हैं। वो मांग सकते हैं एक तो सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में और एक मांग सकते हैं CRPC जिसको अब BNSS कर दिया गया है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो CRPC है जिसको BNSS कर दिया गया है उसमें मेंटेनेंस जो है वो कितना भी हो सकता है। जिस अकॉर्डिंग उनके बेटे की या फिर बेटी की इनकम है तो उस अकॉर्डिंग जो है मैजिस्ट्रेट मेंटेनेंस पास कर सकता है सीनियर सिटीजन्स के फेवर में या फिर माता पिता के फेवर में। और इसके अलावा जो सीनियर सिटीजन एक्ट है उसमें पर सीनियर सिटीजन्स को जो है वो 10,000 रुपये तक मेंटेनेंस मैक्सिमम मिल सकता है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो अपने पोते से या फिर पोती से भी जो है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं कि अगर उनको ये लगता है कि बेटा बेटी की इनकम जो है वो अच्छी खासी नहीं है और उनके पोते की या फिर पोती की इनकम जो है वो अच्छी खासी है तो वहाँ से भी वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए सीनियर सिटीजन्स को क्या करना होगा। अगर वो CRPC BNSS में मेंटेनेंस क्लेम करना चाहते हैं तो उनको मैजिस्ट्रेट के पास एक एप्लीकेशन लगानी होगी कि हमें जो है वो मेंटेनेंस दिलाया जाए, हम अपने आप को जो है वो मेंटेन करने में कैपेबल नहीं है। और अगर वो सीनियर सिटीजन एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो मेंटेनेंस लेना चाहते हैं तो उनको SDM के पास या फिर सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के पास जो है वो एप्लीकेशन लगानी होगी मेंटेनेंस की। तो इस अकॉर्डिंग जो है उनको मेंटेनेंस मिल जाएगा जो कि उनका अधिकार है। और सीनियर सिटीजन्स के लिए जो दूसरा अधिकार आता है वो है संपत्ति वापिस लेने का अधिकार, कि अगर कोई भी सीनियर सिटीजन्स है या फिर माता है या फिर पिता है, अगर उन्होंने कोई भी अपनी जो संपत्ति है अपने बेटे के नाम पर या फिर बेटी के नाम पर या फिर रिश्तेदार के नाम पर अगर ट्रांसफ़र कर दी है और वो इस कंडीशन के साथ की है कि ये फ्यूचर में मेरी देखभाल करेंगे और मेरे को मेंटेन करके रखेंगे और मेरे को जो बेसिक एमिनिटी प्रोवाइड करेंगे, मेरे को जो दवाइयों का खर्चा देंगे, और अब वो बेटा या बेटी या फिर रिश्तेदार जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होने के बाद उन सीनियर सिटीजन्स की या फिर माता पिता की अगर केयर नहीं करते तो वो जो सीनियर सिटीजन्स हैं या फिर माता पिता हैं वो अपनी संपत्ति को वापस ले सकते हैं जो कि सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट बताता है। और इसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि उनको क्या करना होगा। सीनियर सिटीजन्स को जो है वो सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के पास या फिर SDM के पास एक एप्लीकेशन लगानी होगी अंडर सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट। तो इसके साथ साथ मैं आपको एक एडवाइस भी करना चाहूँगा
कि जब भी आप अपनी संपत्ति कोई भी गिफ्ट के थ्रू या फिर ट्रांसफर डीड के थ्रू अगर अपने बेटे के नाम पर या फिर बेटी के नाम पर अगर ट्रांसफर करते हैं तो उसमें ये कंडीशन जो है वो जरूर मेंशन करें कि मैं ये संपत्ति इसलिए ट्रांसफर कर रहा हूँ कि ये मेरी फ्यूचर में देखभाल करेंगे और मेरे को मेंटेन करके रखेंगे और मेरे को जो है वो बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करेंगे। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर कल को जो है वो आपको मेंटेन नहीं करते तो आप किसी भी टाइम इस संपत्ति को वापस ले सकते हैं, ये आपका अधिकार है। और सीनियर सिटीजन्स के लिए जो तीसरा अधिकार आता है वो आता है बेदखली का अधिकार, कि अगर उनका बेटा जो है या फिर बेटी जो है वो उनको परेशान करते हैं या फिर तंग करते हैं या फिर घर में जो है वो क्लेश करके रखते हैं या फिर सीनियर सिटीजन्स को या फिर माता पिता को अगर ये लगता है कि इस बेटे की वजह से या फिर बेटी की वजह से वो किसी क्रिमिनल केस में फंस सकते हैं या फिर उन पे कोई झूठा केस हो सकता है या फिर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में वो फंस सकते हैं, तो वहाँ पर जो है वो सीनियर सिटीजन्स या फिर माता पिता अपने बेटे को या फिर बेटी को उस घर से बेदखल कर सकते हैं, उसको घर से बाहर करवा सकते हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि सीनियर सिटीजन्स को क्या करना होगा। उनको जो है एक एप्लीकेशन लगानी होगी और वो भी लगानी होगी एसडीएम के पास या फिर सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के पास। और सीनियर सिटीजन्स के लिए लास्ट और फोर्थ अधिकार ये आता है कि उनको शिकायत करने का अधिकार है, कि अगर कोई भी सीनियर सिटीजन्स हैं या फिर माता पिता हैं और उनके साथ जो है उनका बेटा या फिर बेटी या फिर कोई भी रिश्तेदार जो है अगर बदतमीजी करता है या फिर मारने की धमकी देता है या फिर हाथापाई करता है, तो उन सीनियर सिटीजन्स के पास या फिर माता पिता के पास ये अधिकार है कि वो कंप्लेंट कर सकते हैं। और उनको कंप्लेंट जो है वो कहाँ पे करनी है, वो करनी है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में एसएचओ के पास। अगर एसएचओ जो है वो उनकी बात को नहीं मानता तो उसके बाद जो है वहाँ से वो एसएसपी ऑफिस जा सकते हैं और एसएसपी ऑफिस में कंप्लेंट कर सकते हैं कि हमारे साथ जो है वो मार पिटाई होती है या फिर हमें मारने की धमकी मिलती है। तो उस अकॉर्डिंग जो है वो अपने बेटे के खिलाफ या फिर बेटी के खिलाफ या फिर रिश्तेदार के खिलाफ जो है वो पुलिस स्टेशन में या फिर एसएसपी ऑफिस में कंप्लेंट कर सकते हैं। और अगर यहाँ से भी उनकी बात नहीं बनती तो वो जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मजिस्ट्रेट के पास एक प्राइवेट कंप्लेंट भी डाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सीनियर सिटीजन्स के जो हैं वो एक घर के अंदर कितने अधिकार हैं और वो कैसे किन अधिकारों को यूज कर सकते हैं जिससे कि उनकी ज़िंदगी में कोई भी दिक्कत ना आए और उनको टॉर्चर ना सहना पड़े। तो इस अकॉर्डिंग जो है वो अपने इन अधिकारों का यूज कर सकते हैं और उनको इन अधिकारों की जागरूकता जरूर होनी चाहिए ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके और अपनी संपत्ति को भी प्रोटेक्ट कर सके। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते नए वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।